जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है यूएन के बाद पाकिस्तानी पीएम कक्कर की ब्रिटेन में भी बेइज्जती, जयशंकर स्पीच, पाकिस्तानी मीडिया शॉक। हाँ, ये जो जयशंकर जी वाली जो स्पीच है ना दोस्तों, ये देखने जैसी है और अच्छी खासी बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है उसमें। और जिस हिसाब से पाकिस्तान हर बार क्लेम करता है उस हिसाब से दोनों की बजाई, कनाडा की भी बजाई है जयशंकर जी ने और पाकिस्तान की भी बजाई है। ये वीडियो आपको दोस्तों जो मतलब जयशंकर जी का जो है वीडियो, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप जाके वो वीडियो एक बार पूरा देख लेना। हाँ, हालांकि जो स्पीच है पूरी इंग्लिश में है, वहां पे आप इंग्लिश के टाइटल करके आप सुन सकते हो और डिटेल्स में समझना हो तो हमारी जो न्यूज मीडिया है उसके वीडियो भी देख सकते हो। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हो उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती हुई। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जयशंकर का यूनाइटेड नेशंस में उनकी रिमार्केबल स्पीच देखिए। इससे पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर काकड़ जो हैं वो यूएन में उनकी तकरीर क्या बड़ा चर्चा रहा, वो इस तरीके से रहा। काकड़ साहब को जानना चाहता हूं कि उन्होंने 10 दिन 7 दिन क्या किया अमेरिका में। एक किसी ग्लोबल लीडर से मुलाकात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जाके को 15 एक फॉरेन 20 फॉरेन मिनिस्टर से वो मिला है। और उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे तो ये लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके, लेकिन उनको मुलाकात तो बर्तानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। मैं हैरान इस चीज में हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है। तो जब आपके लोग मुल्कों के सुदूर आपका फोन उठाना नहीं पसंद करते तो वो आपसे यहाँ मिलेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे जाके, जब वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो सर, ये जो गए थे प्राइम मिनिस्टर, ये भी तो जाके यूनाइटेड नेशन में कोई ढंग की बात कर सकते थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन सर वहां जाके वो कश्मीर करके आए। 9 लाख फौजी वहां पे बैठे हैं और किसी को इंटरनेट यूज करने की इजाजत नहीं है, फ्री मूवमेंट की इजाजत नहीं है, प्रेस के ऊपर जिस किस्म की वहां पे कदर नहीं है। लेकिन मसला फिर ये आता है कि यूएन क्या कर रहा है। The problem with the Pakistan is that the knowledge or the idea of wisdom doesn't even crosses close to them. दूर दूर तक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखेंगे, करेंगे कुछ, जो वो बात बोलते हैं वो दुनिया में उनके अलावा किसी को समझ ही नहीं आती। तो चूंकि आपको दुनिया सिवाय रिलीजन के कुछ दिखता नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि यह सिलसिला रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने देश से बाहर गया किसी दूसरे के देश में तो वहाँ पे उसकी बेइज्जती तो होनी होती है। और इस बार तो अभी इस समय पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर काकड़ हैं, जो कि उन्होंने यूएन के अंदर जाकर के पहली बात तो जो भाषण दिया उसकी किरकिरी हुई और उसके बाद किसी दूसरे देशों के लीडर ने उनको घास तक नहीं डाली, जिस पे पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इज्जत तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब को मिला, जहां पे उन्होंने न सिर्फ शानदार स्पीच किया जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, उसके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर ने दुनिया के कई लीडरों के साथ उनकी मुलाकात हुई। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तानी मीडिया के जले पे नमक तब छिड़का गया जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर काकड़ पहुंचे लंदन यानी ब्रिटेन, और वहां पे आप जानते हैं कि एज ए प्रोटोकॉल पाक पीएम की मुलाकात ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनाक से होनी चाहिए थी। लेकिन मामला यहाँ पे निकला कि ऋषि सुनाक ने भी पाक पीएम से मुलाकात नहीं की और उनकी जगह कोई और ही पाक पीएम से मिला, जिसपे पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। दोस्तों, इंतहाई परेशानी वाली बात मुझे तो लगी है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा अनवारुल हक काकड़ बड़े मंजे हुए पढ़े लिखे सियासतदान हैं, लेकिन अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। और उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे तो ये लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बर्तानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। और उनसे जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात हुई है, पीएम से मुलाकात नहीं हुई। मैं हैरान इस चीज में हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है। दिस इज द सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। वी हैव टू लुक एट व्हाट आर द रीजंस व्हाई द ग्लोबल लीडरशिप इज इग्नोरिंग पाकिस्तान लीडरशिप। ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। मुझे तो कोई समझ नहीं है कि हमें क्या जरूरत थी इवन के प्राइम मिनिस्टर को एट फर्स्ट प्लेस। क्या यही जरूरत थी कि मेरी जिंदगी में एक मौका है और मुझे जाना है?
इसका मतलब है पाकिस्तान में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। काकड़ साहब को जानना चाहता हूं कि उन्होंने 10 दिन 7 दिन क्या किया है अमेरिका में, एक किसी ग्लोबल लीडर से मुलाकात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जाके को 15 फॉरेन मिनिस्टर से वो मिला है, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स उनकी लहदा थी। हम वहां पे लेने क्या गए हुए थे? तार साहब, एक बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले 7 दिन से पाकिस्तान के जो वजीर आजम और वजीर खारजा अमेरिका में, किसी अमेरिकी शख्सियत जो कि हुकूमत में, उनसे मुलाकात नहीं हुई। आप कैसे देखते हैं? एक तो लीडरशिप भी हमारी अमेरिका में मौजूद हो, लेकिन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इस हद तक चली गई है। इन सर्कमस्टांसेस में मेरे ख्याल में इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट करके ये आए हैं यहाँ पे। हम आएंगे तो इस्लामिक उम्मा को हम लीड करेंगे, तो हम ये करेंगे, तो वो करेंगे। आप पहले, सबसे पहले तो अपने आप को जब तक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे, ये हर जगह जाते हैं, मांगते हैं, अब जब जाके तो कौन इज्जत करेगा आपकी, कौन मिलेगा आपसे? तो जब आपके लोग मुल्कों के सुदूर आपका फोन उठाना नहीं पसंद करते, तो वो आपसे यहाँ मिलेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे जाके, जब पे वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन सर वहां जाके वो कश्मीरी करके आए। हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो सर ये जो गए थे प्राइम मिनिस्टर, ये भी तो जाके यूनाइटेड नेशन में कोई ढंग की बात कर सकते थे पाकिस्तान के लिए। उसके बगैर तो फिर वो टिकट भी तो लेना था ना, किसी ने जो भेजा है वहां, तो उन्होंने तो यही कहना था ना कि कश्मीर की बात करना जाके वहां। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था जिसके पास मैंडेट मौजूद ना हो, और जिसके कंट्री के हालात ये हों कि 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हों? पहला मेरा सवाल ये है। खिताब तो के बाद की बात है ना, खिताब तो चलो उन्होंने करना ही था, फोटो खिंचानी थी कि मैं भी आया हूं यहाँ पे, लेकिन इसकी जरूरत थी अगर मुझे देखा जाए? फिर खिताब उन्होंने किया यहाँ पे, उन्होंने। राव खालिद साहब, क्या एनालिसिस है आपका कल की तकरीर पर? देखिए रामीन, हमारे जितने भी वज़राए आज़म या हेड ऑफ स्टेट्स ने जाके वहाँ पे खिताब किया है, ये कोशिश की है कि किसी तरीके यूएन जो है वो उन मसाइल के ऊपर तवज्जो दे, कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पे। फिर हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, उसके साथ जिस किस्म के हमारे मरासिम रहे हैं, उसके बाद कश्मीर का मसला है। कश्मीर हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे हम जिस किस्म के ख़तरात का शिकार हैं, इधर भारत जैसा मुल्क बैठा है जो जिसके तो अब इंटरनेशनल टेररिज्म के हवाले से भी अब चर्चे हो गए हैं लोगों को। इस सारी सूरत हाल में इस मौके के ऊपर इन चीज़ों पे जिस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है, मेरा ख्याल है बहुत वक्त की अहम ज़रूरत थी। और फिर इस्लामोफोबिया आपने जैसे जिक्र किया, पाकिस्तान ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इसका विक्टिम है। फिर यूरोप में इस्लामोफोबिया के हवाले से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। यकीनन यूएन ऐसा फोरम है जहाँ पर ये बातें बहुत मौसर तरीके से की गई हैं और की भी जानी चाहिए थी। लेकिन मसला फिर ये आता है कि यूएन क्या कर रहा है। हम अपने पड़ोस में देखते हैं कश्मीर में जो सूरत हाल है, अगस्त 2019 से कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है। 9 लाख फौजी वहाँ पे बैठे हैं और किसी को इंटरनेट यूज़ करने की इजाज़त नहीं है, फ्री मूवमेंट की इजाज़त नहीं है, प्रेस के ऊपर जिस किस्म की वहाँ पे कतगने हैं। यूनाइटेड नेशंस में डॉक्टर जयशंकर की ये स्पीच एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच इसको कहना चाहिए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, कोई आए बाएं शाएं इधर उधर जाए बगैर, वो तमाम मुद्दा दुनिया के सामने रख दिया जो वो कहना चाहते थे। और इस स्पीच के बाद न्यूयॉर्क में सवाल जवाब के एक सेशन में कई एक बातें उन्होंने की जिसमें उन्होंने कनाडा को भी जवाब दिया, जस्टिन ट्रूडो को या कनाडा को दिया गया है। उनका ये कहना था कि अगर कोई एविडेंस, सॉलिड एविडेंस है तो उस पे इंडिया इज़ ओपन टू सी दैट, यानी हम उसको देखेंगे। देखिए, इससे पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर काकड़ जो हैं वो यूएन में उनकी तकरीर का बड़ा चर्चा रहा। वो इस तरीके से रहा, सवाल जवाब जो हुए साइड पे और फिर तकरीर जो हुई उसमें एक तो ये बात हुई कि जो पाकिस्तान है वो चाइना का इसराइल है, इशू उठ खड़ा हुआ, इसके ऊपर बहुत लेदे हुई, ये क्या बात कर दी। ये कहा गया कि पाकिस्तान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 5 days न्यूयॉर्क विजिट, दिस इज़ बाय फार द लोएस्ट नंबर ऑफ bilateral meetings any Pakistani head of delegation has ever had at UNGA। तो अगर इतना लो लेवल का विजिट करना था तो जाने की ज़रूरत ही क्या थी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी देश के वजीर आजम हो उसका हम इज्जत करते हैं, लेकिन यार पाकिस्तान के वजीर आजम का इज्जत आपके पाकिस्तानियों भी नहीं करे तो कैसे करें? ठीक है, हम तो करते हैं, हर एक देश के पीएम हो, वजीर आजम हो, उसकी इज्जत करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा लौता मुल्क है जिसकी इज्जत कोई नहीं करता, तब हम भी उसके लिए
माफी चाहते हैं, हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बेइज्जत हुए हैं वहां के जो केयर टेकर पीएम थे, उसकी जो बेइज्जती हुई है वो मतलब अब तक के जितने भी पीएम गए हैं उतनी बेइज्जती किसी पीएम की नहीं हुई। गजब बेइज्जती वाला बेइज्जती हो, क्यों? क्योंकि उसको एज जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ऋषि सुनक जी को उसको मिलना था, लेकिन उन्होंने किसी और को भेज दिया, जा भाई इस भिखारिस्तान को मिल ले तुम। हाँ, ऐसी बेइज्जती तो किसी की नहीं होगी। और अब दूसरे देश के वजीर आजम वो भी सोचते हैं कि यार इनको हम मिले, पाकिस्तान के वजीर आजम को, तो मोदी जी के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकती है, तो हमारा करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हो सकता है। और एक बार और भी इन लोगों के साथ मिलकर डिस्कस क्या करें, क्या इसके पास है कुछ आइडिया, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए? कुछ नहीं। और हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर जी का जो स्पीच था वो सुनने, लिटरली बोल रहा हूँ दोस्तों, एक बार वो स्पीच पूरी सुनने जैसी स्पीच है। आपके पास मतलब थोड़ी इंग्लिश में है, आप हिंदी में कर सकते तो हिंदी में भी करके आप देख लीजिएगा जो स्पीच दिया, और वहां पे जो तालियां बजी और उसका जो रिस्पेक्ट की गया उस स्पीच का, पूरा वर्ल्ड देख रहा है उस स्पीच को, सीधे साधे शब्दों में सबको सुना दिया। और हमारे कोई भी वहां पे जाते हैं ना, पीएम हो या फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कोई भी जाता है तो वो पूरी दुनिया को देखते थे कि पूरी दुनिया में छा जाते हैं, पूरी दुनिया का भला सोचते हैं। आपकी पाकिस्तान की तरह नहीं हर बार गए मैं कश्मीर में इंडिया वाले अभी भी यूएन में जाकर कश्मीर, अरे यार कुछ करो तो सही कश्मीर के लिए। कुछ किया नहीं, बस बोलने के लिए कश्मीर और ये कि इंडिया वाले कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो पाकिस्तानियों इस बार जब G20 हुआ तब उसमें एक सबसे बड़ी हाईलाइट थी, एक हमारा सूत्र जो था उसमें लिखा गया था वसुधैव कुटुंबकम। उसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल है आपके पास, हम यहाँ पे समझाने के लिए नहीं बैठे क्योंकि पाकिस्तान को समझ में नहीं आता है इसीलिए, लेकिन उसका मतलब आप जाके गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? ये संस्कृत भाषा का शब्द, आप समझ सकते हो, संस्कृत भाषा का है ये, और आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका एग्जैक्ट मीनिंग उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।